अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है वुमेन यूनिवर्सिटी मर्दान एंड माय नेम इज़ नायाब रना एंड माय रोल नंबर इज़ 001 and I want to do the heuristic evaluation of my website. Now let's start. सबसे पहले मेरे पास गुड एंड बैड पॉइंट्स हैं यूनिवर्सिटी के जो कि मैंने निकाले हैं। सबसे पहले मैं कंसिडर करूंगी गुड पॉइंट्स को कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में कौन कौन से गुड पॉइंट्स हैं। सबसे पहले जब हम ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ऑन करते हैं तो हमारे पास एक पॉपअप नोटिफिकेशन शो होता है। पॉपअप नोटिफिकेशन में इनके रिसेंट इवेंट्स और लेटेस्ट न्यूज़ हमें शो होती हैं। उसके बाद इनकी वेबसाइट की दूसरी अच्छी बात यह है कि काफ़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है। एंड नेक्स्ट इज डैट इट प्रोवाइड्स लेटेस्ट न्यूज़। इनके फ्रंट पेज पे, होम पेज पे लेटेस्ट न्यूज़ का एक ऑप्शन है, वहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है। और इस वेबसाइट में कोई इरेलीवेंट या कोई एड टाइप मटेरियल नहीं दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं बैड पॉइंट्स पे। बैड पॉइंट्स जो कंसिडर मैं करूँगी, सबसे पहले ये है कि जो इनका लोगो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल भी एक करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है। ये एक पिक्चर के तौर पे यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे कोई PNG फॉर्म में नहीं लगाया गया। देन आप ये इसका स्लाइडर एंड राइट मेन्यू, these are too much congested. This makes the whole website little bit congested and catchy and अजीब सी। तो this section is not in a proper way. यहाँ पे अगर एक whole slider लगा होता तो it looks more better. And next इनका bad point ये है कि ये स्टूडेंट्स को कोई भी मेथड प्रोवाइड नहीं कर रहे एडमिशन का कि ऑनलाइन एडमिशन बिल्कुल ऑफर नहीं कर रहे। साइन अप साइन इन की कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। यहाँ पे मैनुअली एडमिशन फॉर्म निकाला जाता है एंड देन प्रोसीड करते हैं ये मैनुअली। और यहाँ इस वेबसाइट में कोई भी सर्च बार भी अवेलेबल नहीं है। और इनका जो फ्रंट पेज अगर हम देखें तो उसके अंदर ढेर सारी चीज़ें इन्होंने एक ही फ्रंट पेज पे हिस्ट्री एंड ऑल दैट थिंग्स, अपडेटेड न्यूज़ एंड लेटेस्ट न्यूज़, सारी चीज़ें इन्होंने ना एक ही फॉर्मेट, एक ही होम पेज पे डाली हुई हैं, जिसकी वजह से ना ये काफ़ी ज़्यादा एक कंजस्टेड एरिया लगता है। तो वही चीज़ें इन्होंने दूसरे पेजेस पे भी इनके पास मौजूद हैं, अलग से पेजेस बना के और होम पेज पे भी सारी डाल दें, तो इट मेक्स इट्स मोर कंजस्टेड। और दूसरी बात ये इनका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इतना फ़ॉन्ट साइज़ अच्छा नहीं है, रीडेबल फॉर्म में नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी फोकस करके पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हमारे पास सबसे पहले पॉइंट है नेविगेशन का। नेविगेशन में हमें ये इस वेबसाइट को हम देखते हैं एज प्रॉपर के इसकी हर चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि इस वेबसाइट में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी हुई है। इस वेबसाइट को जो कि कभी काफ़ी एम्बिगुअस बनाती है, वही इंफॉर्मेशन होम पेज पे है, वही इंफॉर्मेशन अलहदा से पेजेस बना के दी गई है। इस वेबसाइट में एक्सटर्नल लिंक्स भी दिए गए हैं और इस वेबसाइट पे कुछ मटेरियल भी है जो डाउनलोडेबल फॉर्म में है, जैसे पास पेपर्स हो गए और इनका जो एडमिशन फॉर्म है वो सब PDF फॉर्म में हम डाउनलोड कर सकते हैं। और एडमिशन इनका मैनुअली होता है, ऑनलाइन नहीं होता। और इसके अंदर नेविगेशन एरिया भी है हमारे पास। और इस वेबसाइट पे ब्रोकन लिंक्स भी मौजूद है। फेसबुक का लिंक इन्होंने दिया है लेकिन ये चलता नहीं है। ये सब चीज़ें इसमें मौजूद हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स का। ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास जो है कि इसमें वेबसाइट में कौन कौन सी खूबियाँ हैं एंड ऑल दैट, कौन कौन सी ये ऑब्जेक्टिव्स हमें देती है। इस वेबसाइट पे हमें सबसे पहले इनका एड्रेस मिल जाता है, फ़ोन नंबर मिल जाता है, ईमेल मिल जाता है, जिससे हम यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर ये वेबसाइट जो है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ह्यूज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रिलेटेड टू कोर्सेज। और दिस वेबसाइट प्रोवाइड्स लेस इंफॉर्मेशन अबाउट फैकल्टी मेंबर्स के बारे में, एक दो के बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन डाली है, मोर नहीं, ज़्यादा नहीं है। और सबसे मेन प्रॉब्लम इस वेबसाइट का यही है, देयर इज़ नो एडमिशन पोर्टल। कोई एडमिशन पोर्टल हमें यहाँ पे नहीं मिलता। ऑनलाइन मतलब मैनुअली सारा काम होता है इनके पास। और ये इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट देयर विजन एंड हिस्ट्री। इनका एक पूरा अलहदा से ब्लॉग बना है इंफॉर्मेशन और हिस्ट्री का।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कवरेज का, कि ये वेबसाइट कितना एरिया कवरेज करती है एज कम्पेयर टू कि ये हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती है, क्या क्या स्कोप इसका क्लियर होता है या नहीं, ये सब चीज़ें हम कवरेज में देखते हैं। इस वेबसाइट में यही है कि ये हर चीज़ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अपनी सब्जेक्ट्स के बारे में, अपने डिपार्टमेंट्स के बारे में। ऑल दैट थिंग्स आर अवेलेबल इन दिस वेबसाइट, और दिस वेबसाइट डजंट कंटेन हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, and this website does not fulfill the needs of the user, like it doesn't सबसे बड़ी यूज जो नीड है यूजर्स की, कि यहाँ पे साइन इन का फंक्शन नहीं है हमारे पास, मतलब अप्लाई मेथड जो है इनका वो वही फॉर्म डाउनलोड करके है और उसी तरह से है, ऑनलाइन अप्लाई नहीं है, साइन एंड साइन इन का ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है राइटिंग स्टाइल, और इसमें हम ये बताते हैं कि एक वेबसाइट में जो राइटिंग स्टाइल या जो लैंग्वेज यूज़ हुई है वो कितनी करेक्ट है और कितनी एक्यूरेट है। यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ हुई है इट्स एक्यूरेट एंड इट डजंट हैव एनी एरर्स और टाइपोस मिस्टेक्स, और लेकिन यहाँ पे वेबसाइट पे ये अपडेट्स नहीं दी हुई कि लास्ट इसको आपने कब विजिट किया था एंड इसको किसने खोला था, और ऑल दैट थिंग्स आर नॉट अवेलेबल इन दिस वेबसाइट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन। ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ जाता है विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस, के सिस्टम स्टेटस जो विजिबिलिटी है हमारे पास सिस्टम स्टेटस की वो कितनी है, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लोग देखते हैं। एक्टिव मेन्यूज़ जो है इसके ऊपर जो हैं वो इस वेबसाइट पे वर्क कर रहे हैं। स्टेप विजर्ट्स इन्होंने अवेलेबल नहीं किए वेबसाइट पे। लोडिंग एनिमेशन जो अगर हम कोई काम कर रहे हैं या हमने कोई फाइल ओपन किया है तो कोई मैसेज के ये लोड हो रही है एंड ऑल दैट थिंग्स, ये लोडिंग एनिमेशन इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। और देयर इज़ नो प्रोग्रेस बार, कोई प्रोग्रेस बार भी इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं, और डायनामिक वैलिडेशन भी अवेलेबल नहीं, यानी यहाँ पे कोई भी हमारे पास ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल नहीं है, और साइन अप और साइन इन के ऑप्शन नहीं है। मेन प्रॉब्लम दिस वेबसाइट है इज इट्स डजंट प्रोवाइड अस द साइन इन साइन अप ऑप्शन और एनी ऑनलाइन पोर्टल फॉर द स्टूडेंट्स। Also there is no progress bar shown in the page, and there I pasted a picture जो इनकी फॉर्म की है, जो ये ऑनलाइन तो नहीं, ऑनलाइन फॉर्म है लेकिन इसको मैनुअली डाउनलोड करके एंड फिल करके इनकी यूनिवर्सिटी में सबमिट कराया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बिटवीन सिस्टम्स एंड द रियल वर्ल्ड, यानी सिस्टम्स जो इन्होंने बनाया है वो रियल वर्ल्ड से कितना मैच करता है। इसमें इस वेबसाइट में जो हमारे पास थोड़े बहुत आइकन्स आ जाते हैं वो इन्होंने हिसाब से ही लगाए हैं, मतलब आइकन्स थोड़े बहुत जो काम हो रहा है उसके लिहाज से हैं, लेकिन फोल्डर्स यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं है, और क्रॉपिंग टूल बिहेवियर की यहाँ पे कोई फंक्शनैलिटी नहीं है। ह्यूमन लैंग्वेज इनकी जो वेबसाइट पे लैंग्वेज है वो इजी टू लर्न, इजी टू अंडरस्टैंड है, और मेन्यूज़ एंड सब मेन्यूज़ इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, काफ़ी अच्छे अवेलेबल हैं। इनकी जो मेन्यू बार है उसके ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने सब मेन्यूज़ दिए हुए हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम, के एक यूज़र के पास क्या कंट्रोल है वेबसाइट के हिसाब से। तो CRUD का सिस्टम, यानी कोई हम फॉर्म क्रिएट नहीं कर सकते, कुछ डिलीट नहीं कर सकते, एंड कोई एडिट प्लगइन, दिस फंक्शनैलिटी इज टोटली नॉट अवेलेबल इन दिस वेबसाइट। इस किस्म की कोई भी फंक्शनैलिटी इस वेबसाइट में नहीं है। एंड कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स में हम ये देखते हैं कि हाउ मच इट कंसिस्टेंट इन देयर कलर कम्बिनेशंस और अपडेट्स एंड ऑल दिस थिंग्स। तो कंसिस्टेंसी से का हिसाब इस तरह से लगा सकते हैं कि इनकी वेबसाइट पे हम लोग ये देख रहे हैं कि कलर स्कीम एक ही है, यानी येलो एंड ब्लू कलर का ही इन्होंने पूरा एक कम्बिनेशन बना के अपनी पूरी वेबसाइट पे यूज़ किया है। तो देयर इज़ नो changing in the color in the whole website. It contains the similar colors, like only the two color scheme, that is yellow and blue. And अपडेट्स इनके ये हैं कि अपकमिंग इवेंट्स और लेटेस्ट इवेंट्स जो हैं वो इनकी वेबसाइट पर होम पेज पे शो होते हैं, और हाइपर लिंक्स वगैरह इन्होंने अपनी वेबसाइट पर नहीं दिए हुए। ओके, एंड देन एरर प्रिवेंशन की जो एक है कि
रिड्यूस बैड इनपुट के हम बैड इनपुट काम कर सकें, ये वाली कोई भी इनकी वेबसाइट पे फंक्शनैलिटी नहीं है। और कंफर्मेशन वैलिडेशन यानी जो एक कंफर्म करना है वेबसाइट पे कि हमने फंक्शनैलिटी वेबसाइट पे कंफर्म करना है वैलिडेशंस को, और यानी हर एक हमने फॉर्म फिल करके ही देन उसको ओके सेव होगा वो, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि इन्होंने कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का ही ऑप्शन नहीं दिया हुआ। डायनामिक फॉर्म वैलिडेशन, इनके यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, कोई एडमिशन पोर्टल नहीं है, साइन इन साइन अप कोई ऑप्शन नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें इनके पास नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है रिकॉग्निशन rather than recall, providing users with additional browsing techniques ensures successful searching। their रिकॉग्निशन एंड rather than recall में ये सब चीज़ें जो हैं फंक्शनैलिटी इनके पास अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़। सबसे पहले तो इनके फ्लेक्सिबिलिटी में ये है कि यूज़र के लिए कितनी फ्लेक्सिबल है ये वेबसाइट। तो एज़ कम्पेयर टू दिस, यहाँ पे हमारे पास कोई नो सर्च बार अवेलेबल, कोई सर्च बार अवेलेबल नहीं जिसमें हम इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। ऑल दैट थिंग्स हमें सब मेन्यूज़ और मेन्यूज़ में जाके ढूंढनी पड़ती है। और नो ऑनलाइन अप्लाई सिस्टम, मेन बात वही कि साइन इन साइन अप का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इट मेक्स इट एम्बिगुअस एंड डिफ़िकल्ट। एंड नो यूज़र रिकॉग्नाइजेशन इज़ अवेलेबल, यानी कोई भी यूज़र जो इस वेबसाइट पे पहले आया है एंड वो दोबारा इसको सर्च कर रहा है तो वो उस यूज़र को रिकॉग्नाइज करे, दिस टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी इज़ नॉट अवेलेबल। static and minimalistic design, the design of website is not bad, जो वेबसाइट का डिज़ाइन है वो इतना बैड नहीं है। और अमेंडमेंट्स उसमें यही वेबसाइट में ज़रूरी है कि जो साइन इन साइन अप ऑप्शन एंड ऑनलाइन पोर्टल फॉर्म है वो होना चाहिए वेबसाइट पे। वैसे एज़ कम्पेयर टू अगर हम हिसाब लगाएं कि मेन्यू बार है हमारे पास टॉप पे एंड उसके अंदर मेन्यूज़ एंड सब मेन्यूज़ काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, लेकिन वही बात कि साइन इन साइन अप का ऑप्शन नहीं है स्टूडेंट्स के लिए ना टीचर्स के लिए, और सर्च बार भी हमारे पास अवेलेबल नहीं और ऑनलाइन सिस्टम भी नहीं है। आगे हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास है हेल्प यूज़र रिकॉग्नाइज डायग्नोस एंड रिकवर फ्रॉम एरर्स। और के यूज़र इसमें यही है कि हम यूज़र को उसकी गलतियां या उसको एरर्स को डायग्नोज और रिकॉग्नाइज करा सकें या रिकवर करा सकें। तो इस तरह की कोई भी फंक्शनैलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्म ही नहीं है जिस पे फॉर्म वैलिडेशंस हों। तो दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ नॉट अवेलेबल इन दिस और हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन, दिस वेबसाइट डजंट कंटेन एनी FAQ यानी frequently asked questions, and there is no feedback option, and this type of functionalities are not available. Thank you.